हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। कंपनी है कॉन्सेंट्रिक्स। कॉन्सेंट्रिक्स जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग-अलग कंपनीज को कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कि उनके जो भी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड उनके काम होते हैं उनको ये संभालती है। ठीक है, तो इस तरह का इसका वर्क रहता है और डिटेल में कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में समझना है तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो है बीपीओ वाली उसको देख लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पर। जॉब रोल है कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर का, यानी कि कस्टमर सपोर्ट में ही आपको काम करना है। वर्क फ्रॉम होम है, घर से आपको काम करना है। बेसिकली आपको कस्टमर सपोर्ट में क्या काम करना होता है? कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना होता है, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उनको आंसर करना होता है फ़ोन के थ्रू या चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू। यही काम होता है कस्टमर केयर का। ये एक फुल टाइम जॉब है और फिक्स टाइमिंग वाली जॉब है। ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी है आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसे आप ऑफिस जाके करते हैं। फुल टाइम जॉब है, फिक्स टाइमिंग जॉब है। जो भी आपको शिफ्ट दी जाएगी उसी शिफ्ट में आपको काम करना है। यहाँ पर दोनों तरह की शिफ्ट रहती हैं, डे शिफ्ट भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है। तो रोटेशनल में रहेगा, जो शिफ्ट आपको मिलेगी उस पे आपको काम करना है। ठीक है, अब जानते हैं एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली हैं। इसमें आपको कस्टमर की कॉल, चैट या ईमेल की रिप्लाई करनी है। जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है उनको समझना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को आपने सॉल्व करना है। आपने हमेशा ही कस्टमर से पोलाइटली बात करनी है। कोई भी अगर आपको गुस्से वाला कस्टमर मिल जाता है तभी भी आपने पोलाइटली बात करनी है, उनको सही से हैंडल करना है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कंपनी के रूल्स को आपने फॉलो करना है। तो इस तरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है। कस्टमर केयर के पास प्रॉब्लम कैसी आती है? फॉर एग्जांपल कस्टमर की कॉल आई कि ये ऑर्डर जो है हमारा डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसको आप चेक करेंगे और उसको सॉल्यूशन देंगे। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को कस्टमर जो होता है कस्टमर केयर के पास लेके जाता है। ठीक है, वही आपने सॉल्व करना है। इसमें स्किल्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं? इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट सर्चिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ईमेल राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए और इसमें टाइपिंग भी आपकी ठीक होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की कि कंपनी को क्या-क्या चाहिए। आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए और एक शांत एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक क्वाइट रूम होना चाहिए जहाँ पर बैठकर आप काम कर सकें, यानी कि वहाँ पर शोर ना हो। ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स नहीं, आपको प्रॉपर शिफ्ट में काम करना होगा। शिफ्ट जो है वो आपकी डे भी हो सकती है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, यानी कि वर्किंग टाइमिंग जो है वो रोटेशनल रहने वाले हैं। आपकी डे शिफ्ट भी हो सकती है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, जो कि बीपीओ की जॉब्स में कॉमन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकेला आपने 12th पास करी है और कोई स्किल आपके पास नहीं है, तब आपको चांस नहीं मिल पाएगा। अगर आप 12th पास हैं, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कस्टमर केयर की थोड़ी नॉलेज है या 5-6 महीने आपने कहीं काम किया है, तब आपको प्रेफ़रेंस मिल सकता है, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा। ग्रेजुएट्स को ही यहाँ प्रेफ़रेंस मिलती है। तो दोनों ही केसेस में अगर आप 12th पास अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं तब अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर केयर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यानी कि दोनों ही केसेस में ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो इसमें अगर आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास भी हैं और फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो स्किल्स हैं वो थोड़े बेटर होने चाहिए, तभी मौका मिल सकता है, अदरवाइज़ ग्रेजुएट्स को ही मौके मिलते हैं। ठीक है, ये जो जॉब है फुली रिमोट वर्क है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर से ही आपको काम करना है।
अब बात करते हैं सैलरी की। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, 5.4 लाख टू 7.2 लाख पर एनम तक की आपको सैलरी मिल सकती है, यानी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं तब इस सैलरी पैकेज का मौका आपको मिल सकता है। बाकी डिपेंड करेगा इंटरव्यू के ऊपर कि आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस कैसी रही और आपके पास स्किल्स कैसे हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी का मैंने आइडिया दिया है, सैलरी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें दूसरा पहलू समझने का ये है कि अगर आप 12th पास अप्लाई करते हैं, आप फ्रेशर हैं लेकिन आपके पास स्किल्स थे, आपको मौका मिल रहा है, तब आपको सैलरी कम मिलेगी। तब आपको 2 से 4 लाख पर एनम के बीच की सैलरी मिलेगी। यानी कि अगर आप 12th पास अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरी स्टार्टिंग में आपको कम मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं जॉब के फ़ायदे क्या-क्या हैं। अगर हम यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम करने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है फ्रेशर फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ देखने को मिलता है, यानी फ्रेशर्स को मौके मिलते हैं। तीसरा है आपको यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आप कुछ साल अच्छे से काम करते हैं तो आगे चल के टीम लीडर भी बन सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस की, या कह लो नेगेटिव पॉइंट्स की। वो सबसे पहला यही है कि नाइट शिफ्ट में आपको काम करना पड़ता है। टारगेट और परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है वो देखने को मिलता है। एंग्री कस्टमर को अगर आपको मिल जाता है तो उसको भी आपको हैंडल करना होता है पोलाइटली। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नेगेटिव लेनी है या चैलेंज मानना है तो ये रहता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आप कस्टमर केयर में जॉब करना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, घर में काम करने के लिए शांत वातावरण या शांत जगह है, घर में काम कर सकें ऐसा शांत कोई रूम है आपके पास, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की कि वो कैसा रहता है। नंबर 1 पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। पहला आपने यही काम करना है। फिर कंपनी के पास आपका प्रोफाइल चला जाता है। अगर आपका प्रोफाइल कंपनी सिलेक्ट करती है तब वो आपको ईमेल से या फ़ोन से कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे होगा एचआर राउंड, जो टेलीफोनिक राउंड होता है, वर्चुअल राउंड जिसको कहते हैं। ये पहला राउंड होता है। ये बहुत ही बेसिक होता है। इसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी चेक होगी और आपके पास वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सेटअप है या नहीं, इस तरह की जो बेसिक जानकारी है वो लेते हैं। नंबर 2 पे होता है कम्युनिकेशन राउंड। इसमें आपकी इंग्लिश को अच्छे से चेक किया जाता है। नंबर 4 पे होता है असेसमेंट टेस्ट। ये कभी-कभी किसी प्रोजेक्ट पर होता है, हमेशा नहीं होता। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड को चेक करते हैं। बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और कस्टमर हैंडलिंग के जो स्किल्स हैं वो चेक किए जाते हैं कि कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे। नंबर 5 स्टेप होता है ऑपरेशनल राउंड। ये फाइनल राउंड होता है और ये मेन राउंड होता है। यहाँ पर आपको सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि जो बेसिकली आपका काम रहने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि कस्टमर अगर इस तरह का है, ये प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपने सॉल्व करने होते हैं या उसका आंसर करना होता है। ठीक है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आप किस लॉजिक से काम करते हैं वो लॉजिक चेक होता है। ठीक है। और लास्ट में फिर आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ईमेल से आपको नोटिफाई किया जाता है, आपको ऑफर लेटर मिलता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई होते हैं और ट्रेनिंग्स के लिए आपको बताया जाता है और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये सारा ही जो प्रोसेस होता है ये 2 से 7 दिनों के बीच में हो जाता है। तो यही इसका इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि कस्टमर सपोर्ट में हमें जॉब करनी है और हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है और एक क्वाइट रूम है जहाँ पर बैठकर हम काम कर सकते हैं, तो वो ज़रूर अप्लाई करके देखें। 12th पास भी अप्लाई तो करके ज़रूर देखें, हो सकता है चांस मिल जाए, लेकिन प्रेफरेंस ग्रेजुएट्स को ही मिलती है। 12th पास हैं तो आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आज की जॉब का भी। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें अप्लाई करना है तो वो जल्दी ही इसको अप्लाई करें, क्योंकि अभी तो इसकी ओपनिंग्स चल रही हैं। ठीक है।
तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।